थैंक यू तो मैम। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनंद देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। आजकल क्या होता है, हम जब किसी के घर जाते हैं या अपने घर पे वापस आते हैं, तो अपने घर में हम क्या करते हैं, फोन करके बता देते हैं भाई हम वापस आ गए, है ना। तो उस जमाने में जो है वो शंख बजा के जो है शंख की ध्वनि से मैसेज दिया जाता था कि अब हम वापस आ रहे हैं। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वे श्वेत वर्णन का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम है। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो गए हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वे द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार, अहर, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वे पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। बंधनवारें यानी कि जो तोमर, जो हम दिवाली पे अपने घर के द्वार पर सजाते हैं, तो कहना चाह रहे हैं कि वैसे ही सजावट की गई थी जैसे कि हम लोग दिवाली के त्योहार पर अपने घरों की करते हैं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्य अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अन्नपूर्ण चारों ओर
बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजाए दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेश और जाम्बती नंदन सांब ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिया। प्रेम की आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तिक पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेगध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारंगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चली। बहुत से नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शनों को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा की धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देव की आदि सातों माताओं के को चरणों पर सर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। अभी आपको ये थोड़ा अजीब लगा होगा, जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था मुझे भी अजीब लगा था कि श्री कृष्ण जो है युवा अवस्था में है, विवाहित है, तो भी माता के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। यही से मुझे ये ज्ञान मिला था कि हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो हमारे भाव से उत्पन्न होते हैं। उनका हृदय हर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए।
उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। अब आपको यहाँ पे भी विस्मय हो रहा होगा कि 16,000 रानियों के साथ वो मिल गए थे। अभी सीनियर्स ने पढ़ा है कि जब हम वायरस पढ़ते हैं तो उसमें जीएनए डीएनए होता है जो कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे तो साक्षात ईश्वर हैं। तो कहते हैं कि एक बार नारद मुनि भी बहुत विस्मय हुए थे कि 16,000 रानियों के साथ श्री कृष्ण भगवान कैसे पति की भूमिका निभाते होंगे। तो वो आगे कथा आएगी तो उसका आनंद लेना, अभी नहीं बता रही हूँ। उन्हें अपने निकट देखकर वह एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। पहले क्या होता था कि जिनके पति किसी वजह से बाहर चले जाते थे तो औरतें कुछ काम करना छोड़ देती थी, जैसे श्रृंगार करना छोड़ दिया आदि। उस समय उनके मुख और नेत्रों से लज्जा छा गई। भगवान के पति प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम की आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोच वश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण ढलक ही गए। अब वे आंसू क्यों रोकना चाह रही थी? क्योंकि उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि शुभ समय में आंसू नहीं आने चाहिए, अशुभ हो जाता है। लेकिन वो अपने भाव को नहीं रोक पाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भागभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणीय रत्नों से में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। ये उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों में से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। वे मूल स्त्रियां ही श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नामे क्रदशो अध्याय। किसी ने हैंड रेज किया था क्लास के बीच में? मैम वो एक्चुअली स्क्रीन में आ नहीं रहा था, जो आप दिखा रहे थे ना, पढ़ रहे थे, उसके लिए बोलना था बस। अच्छा, अभी नहीं आ रहा है? नहीं मैम, वो बस 3 पीडीएफ्स फोल्डर्स के अंदर दिख रही है, बट जो आप पढ़ रहे थे वो नहीं था स्क्रीन में। ओह, आई एम सो सॉरी, कहना चाहिए था। अभी विजिबल हो गया? जी मैम।
ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अथ द्वादशो अध्याय, परीक्षित का जन्म। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उन्हें उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रय हो गए थे। शौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायत रहते हैं। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़े ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में ललीमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वे गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। यानी कि माता के गर्भ में ही उन्होंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए थे। तदनंतर सॉरी तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीत नामक काल में, अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि जब भी किसी के घर में कोई किसी बालक का जन्म हो, तो इसके पहले कि उसकी नाल काटी जाए तो हमें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए अपनी अपनी इच्छा अनुसार। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से ये पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने ये बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा।
निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश की पवित्र कीर्ति, महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ये उसी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में ये सहस्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। ये अग्नि के समान धुंधर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यहाँ पे सहस्र बाहु अर्जुन जो है, इनके दादा अर्जुन नहीं है। एक और अन्य वीर अर्जुन पैदा हुए थे जिनके सहस्र बाहु यानी कि 1000 बाजुएं थी। ये सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी की सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह ये कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में ये लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। ये समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में ये प्रहलाद के समान होगा। ये बहुत सी अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को ये दंड देगा। ये पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर ये सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान की चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बता लाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वे है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदित बनता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरू महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने परीक्षित
जन्म अच्युतकर्षो नाम द्वादशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब किसने हैंड रेज किया? मैम मैंने किया था। गुड इवनिंग। हाँ जी। आपने बताया कि नली काटने से पहले हमें पंडित जी को ध्यान करना चाहिए। तो वो तो डॉक्टर 1 मिनट में ही काट देते हैं, तो फिर वो तो पैदा होने से पहले ही कर देना चाहिए ना। जैसे डिलीवरी होती है, वो तो डिलीवरी होती है 1-2 मिनट में काट देते हैं नाल तो। गौरव अपना वीडियो ऑन कर लो। गौरव, जी। आजकल ना डॉक्टर फटाफट से नाल काट देते हैं, और इसी हाँ वजह जी। से अब जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो डरपोक पैदा हो गए हैं। हमारे जी। में जो संस्कार होता है कि जैसे एक बालक उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसे माता के पेट पर लिटा दिया जाता है। ठीक है। जब वो माता का स्पर्श कर लेता है और उसे महसूस होता है, देखो वो 9 महीने 10 महीने माता के गर्भ में था, तो वो माँ की खुशबू को पहचानता है। तो एक छोटा सा जी। शिशु जो बहुत डरपोक है और अचानक से वो संसार में आ गया, तो जैसे ही वो माता को छूता है, उसका सारा भय चला जाता है और उसके उपरांत उस नाल को काटा जाता था। आजकल ये प्रैक्टिस वेस्टर्न कंट्रीज में हो गई है, और हमारे देशों में जो है ये प्रथा जो है गुम हो चुकी है। तो जी आज मैडम। हमने ये ज्ञान लिया है, तो आज के बाद हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई नया बालक जन्म लेगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैडम डॉक्टर मान जाएगा अगर हम डॉक्टर से बोल देंगे हॉस्पिटल में ऐसे करने को? तो वो तो ऐसे नहीं हाँ, बोलते कॉम्प्लिकेशंस होती है और दूसरी बातें बता के। डराते तो बहुत है लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में एक ने जो है पंडित जी से ना मुहूर्त निकलवाया था कि हमारा ये बच्चा कब पैदा होना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा था कि भाई सिजेरियन ही होना था, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। तो उन्होंने अपना मुहूर्त बता दिया, उसके लिए डॉक्टरों ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया था कि इस समय में ठीक। सिजेरियन होगा। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर हम भगवान से कहेंगे तो हमारे लिए रास्ता खोल देंगे। जी समझ गया मैडम। और किसी को कुछ पूछना है? ऐसा माना जाता है एक बार ना श्री राम ना हनुमान जी को बहुत पैम्पर कर रहे थे, जैसे पिता अपने पुत्र को करता है। तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, एंड ऑल दैट। तो हनुमान जी ना बहुत परेशान हो गए। अब आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमारी तारीफ हो रही है। लेकिन उस समय में क्या हुआ था, हनुमान जी बहुत विचलित हो गए थे। तो उन्होंने एकदम से श्री राम को बीच में टोका। उन्होंने कहा प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो कहते नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। कहते क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने कभी आज तक कुछ नहीं किया, जो भी हुआ वो आपने मुझसे करवाया, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी मतलब कि इसे कहते हैं अहंकार मुक्त जीवन, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। तो हम अपनी कभी भी वाह वाह नहीं कर सकते। और एज अ हीलर मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को कहा कि कभी मत कहना कि आपने कुछ किया। आपके द्वारा आप पर प्रभु की कृपा हो गई, तो आपके द्वारा कुछ अच्छा कार्य हो गया। हाँ जी अनिमा। हाँ जी अनिमा बोलो। शिवा मैम। नमः शिवाय। ये पूछना था, जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं या नमः शिवाय बोलते हैं, ये नहीं जैसे हम आप माला करते हैं। आप जैसी श्रद्धा हो, जैसा भाव हो, ईश्वर उसे स्वीकार अच्छा। करते हैं। लेकिन ऐसा पुस्तकों में लिखा है कि स्त्रियों को नमः शिवाय बोलना चाहिए, पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। तो इसी वजह से मैं जवाब में नमः शिवाय ही बोलती हूँ, और कोई कारण नहीं है। बट एक्चुअल में जो कलयुग है ना, उसमें भाव का ही सब कुछ है। क्योंकि अभी तो हमें संस्कृत जो है बोलना भी नहीं आता।
हमारे प्रोनाउंसिएशन वीक है। तो कलयुग में जो है व्यास देव जी ने ये कहा कि बेस्ट जो युग है वो कलयुग है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। और जैसे कहते हैं कि मंत्र हमेशा गुरु से ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने तो बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया था। तो अच्छा। आपकी मर्जी है, गुरु से ही मिलता है, गुरु से ही लेना चाहिए, ये सही है। अच्छा, तो जैसे मतलब आपने तो जैसे भगवान जी को ही मान लिया, आपने उनसे ले लिया। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। एक्चुअली ओम नमः शिवाय मेरे को बचपन से ही मिल गया था। मुझे वो याद है अभी भी कि मैंने बाबा भोलेनाथ के और माता रानी के दोनों के दर्शन किए थे बचपन में। और मेरे को ये स्वतः ही, हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मुझे बाय बर्थ मिला हुआ है, तो इसने मैं उन्हीं को ही अपना गुरु मानती हूँ। और किसी को कुछ पूछना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारी, मुरारी, हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमः शिवाय मैम। नमः शिवाय मैम। नमः शिवाय मैम। नमः नमः शिवाय शिवाय मैम। मैम। नमः शिवाय। नमः शिवाय मैम। नमः मैम शिवाय। कल की क्लास 8 बजे 8:30 8 o'clock और 8:30 कल। 8 o'clock।